सो कैसे सर करे। तो दोस्तों मैं एक दिन काम से घर गया। वैसे जाता तो रोज ही हूँ, लेकिन उस दिन कुछ खास था, जस्ट बिकॉज उस दिन मेरे बड़े हुए दोस्त को कॉल आया। बोलता भाई जिम चलना है। मैंने बोला कब? उसने बोला अब। दोस्तों मैं और मेरे दोस्त ना कल करे सो आज कर पे बिलीव रखते नहीं है, इसलिए जिम का प्लान बना दूसरे दिन। दूसरे दिन मैं कॉल करके बोल रहा भाई कहाँ है। मैं बोला भाई मैं तो बाहर आ गया। तो बोल रहा भाई कहाँ बाहर? मैं बोला तेरी औकात से बाहर। तो वो बोल रहा है कि किससे पूछ कर गया, बिना बताए कहा गया। मैं कहा गया मतलब मैं तेरे को बोला था कि दूसरे दिन जिम का प्लान बनाना है जाने का। जिम का प्लान था जाने का, ऐसा वैसा मेरे को बताने लगा। मैंने बोला भाई तू चूतिया है क्या? प्लान ना बना था, जाने की बात तो हुई नहीं थी। तो बोल रहा है ऐसा क्या? मैं बोला हाँ भाई। फिर बोल रहा है ऐसा क्या? मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई। फिर बोल रहा है ऐसा क्या? मैं बोला भाई बीपी की दवाई नहीं लिया है क्या तू? तो बोल रहा तुझे कैसे पता चला? मैं बोला तेरी बातों से देख के। तो मेरे को बोल रहा है दूसरे दिन, हम जब सब कोई रात में अपना टाइम खराब कर रहे होंगे, दूसरे दिन सुबह भोर में 4 बजे अपना सब टाइम खराब कर रहे होंगे, तो हम दोनों उस समय डम्बल उठा रहे होंगे। मैंने बोला डम्बल के साथ साथ तुझे भी उठा लूंगा। तो बोलता है ठीक है, बस उचकाइयो मत। मैं बोला ठीक है। फिर क्या था, फिर दोनों भाई पहुंच गए जिम। जिम नहीं पहुंचे, जिम से जाने से पहले तैयारी शुरू कर दी। वो अपना बैग पैक कर रहा है, मैं अपना बैग पैक कर रहा हूँ। बैग में पैक करते समय क्या क्या रख रहा हूँ, नाश्ता, सुबह का नाश्ता, चना वना सब, जूता, जूता चड्डा टी शर्ट सब डर रहा हूँ सब, और पहन के क्या जा रहा हूँ, जीन्स शर्ट घड़ी। जैसे पार्टी में लोग जाते हैं ना। अब मेरे को फर्स्ट टाइम था ना, फीलिंग कुछ अजीब ही था भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल था फीलिंग ना भाई। मेरे को फर्स्ट टाइम था, अभी 21 साल की एज में पहली बार जिम जाना, भाई कैसा लगेगा। अब जैसे तैसे हम लोग तैयार होकर पहुंच गए जिम। अब जिम गए दोस्त ना। अब हम दोनों जिम पहुंचे। रुक जा, दांत में कुछ फंस गया। जिम में जैसे पहुंचे, जिम में जैसे पहुंचे तो एक बंदा देख के बोल रहा भाई रहने आए हो क्या? मैं बोला भाई नहीं। तो बोल रहा लग तो नहीं रहा। तो मैंने बोला सही लग रहा तुझे। एक तो ये अफवाह जो है ना, बहुत फैलती है दोस्तों, बहुत हद से ज्यादा। तो वही मेरे को बताया कि मैं उसको बताया भाई ये सब अफवाह है, उड़ते उड़ते तू तेरे कान में आ गई हो गलती से, उसे उड़ा दे। उड़ा दे, अच्छे से उड़ा दे, इग्नोर कर, मैं रहने नहीं आया हूँ। मैं गया चुपचाप साइड में बैग रख दिया अपना। वो अपना मेरा दोस्त भी रख दिया। अब जिम का जो ऑनर है, हम लोगों को देख लिया दूर से ही ना। अब दोस्तों बैग रखा मैं। शर्म का नाम सुनो, शर्म ऐसी चीज है जो सबको लगती है। सबको लगती है, उन सब लोगों में मैं और मेरे दोस्त नहीं आते हैं। बता रहा हूँ, सच में रियलिटी बता रहा हूँ। अब जिम का ऑनर हम लोगों को देख के बुलाया, बुलाया इधर आओ, हम लोग गए। बोलता है आर यू गाइज न्यू हियर? तो मेरा दोस्त बोल रहा है नहीं, आ तो 21 साल पहले गए थे। मैं बोला जब तुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मुंह से मुंह मिलाकर बात करने की क्या जरूरत है? अब भाई ऑनर जो था सनक गया था भाई, डम्बल डम्बल उठा लेता भाई। मैं उसको संभाला भाई जैसे तैसे। मैं बोला, ऑनर को बोला माय फ्रेंड जस्ट जोकिंग जोकिंग, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही मेरा दोस्त थोड़ा सा मजाक के टाइप का। मैंने उसको बोला बाय द वे जो आप बोले थे उसको रिपीट कर सकते हो क्या हिंदी में? अब जिम का ऑनर गुस्से से घूरने लगा। गुस्से से घूर रहा ना, गुस्से से। वो ना हाथों के सहारे लिख कर, कॉपी पेन के सहारे हम लोगों से पैसा मांगा, और ये सब चीज बता रहा कि ये करना, कॉपी वो हाथों के सहारा सिर्फ लिख लिख के और हाथों के सहारे बता रहा है। हम लोग बात ऐसा कर दी थी कि वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता था। मैंने कहा ये मतलब घर वाली की गुस्सा बाहर निकालना सही नहीं है। मैं ऑनर को बोला। तो आंखें वो छोटी कर ली है, तेज से देख रहा है एकदम जैसे। तो बोलता है तेज से, मतलब तेज से चिल्ला के बोला जिम करना तो करो ना, वरना बाहर में जाओ, क्योंकि पैसा तो वो ले लिया था। तो अब मैंने उससे बोला अगर भाड़ में जाना होता तो जिम क्यों आते? हाँ क्यों आते? वैसे हर कोई बोल रहा है हम लोगों को देखते हुए कि भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, रास्ते बता दो, हम लोग जाके मिल लेंगे कहाँ है वो, कैसा है वहाँ। बता ही दो हम लोग को। साला ये हर कोई मेरे को बोल रहा है कि भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, एक बार देख ही लेता हूँ जाके क्या होता है वहां पे। औ तेज से सनक गया, छोटी आंखें कर लिया। अब इतनी छोटी आंखें तेज से घूर रहा है, जैसे उसी आगे से निकाल कर, आग निकाल कर हम दोनों को ऑन द स्पॉट भस्म कर देगा, इस टाइप का मतलब देख रहा था मैं। मूड खराब अब भाई। फिर ना मेरा दोस्त जो है उस समय समझदारी का काम किया। मेरे को सब मेरा मुंह पकड़ा और पीछे ले गया, सबसे पीछे जिम में। सब कोई सब कोई पीछे ले गया, मतलब पकड़ के ले गया। शांत कराया मेरे को, और सबको हाँ, देखते देखते हम लोग भी थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए। एक्सरसाइज करते करते मेरा दोस्त डम्बल की ओर बढ़ रहा है, और डम्बल उठा लियो, डम्बल उठाया। अब मैं यहाँ पैकिंग मतलब तैयारी कर रहा हूँ, चड्डा पहन रहा हूँ, जूता पहन रहा हूँ। तो ट्रेनर आया, वो मेरे को बोलता है पेन इज वीकनेस लीविंग द बॉडी।
मैंने कहा बोल भी किससे रहा, जिसको पल्ले नहीं पड़ रहा भाई। अगले दिन मेरा बॉडी मेरे से बोला भाई मैं तो बस जान छोड़ रहा हूँ, बाय। नहीं मतलब एक दिन हम लोग एक्सरसाइज करे अच्छे से, लेकिन अगले दिन जैसे हुआ मेरा बॉडी मेरे से जवाब दिया भाई सॉरी यार, सॉरी यार, मैं तेरे साथ रह नहीं सकता। मेरी परछाई मेरे से जवाब दे रही भाई नहीं रह पाऊंगा यार तेरे साथ, तू अकड़ू टाइप का है, तू जिस चीज को ठान लेता है उस चीज को करना ही चाहता है। अब मैं था अकड़ू भाई, करूंगा तो जिम ही करूंगा भाई। अब पता नहीं भाई, अब दोस्ती ऐसा मिला ना, मर्द दोस्त, मतलब समझ रहे हो, कठिनाई का रास्ता हम चुनते हैं दोस्तों, मर्द लोग कठिनाई का। हम में जो भरा था दिमाग में ना भूसा, उसको इस्तेमाल करना बस आना चाहिए, बस आना चाहिए। अब भाई मैं फर्स्ट दिन जिम जाकर ना गलती कर दिया, और इंटरेस्टिंग की बात यह है कि वो गलती रात को सोते टाइम पता चल रहा भाई, सोते टाइम। अब मैं, मेरा मूड खराब भाई, मैं क्या करूं मैं। अब तीसरे दिन जिम गया और अपने दोस्त को भी लेकर जा रहा था वो, लेकिन मना कर दिया। वो बोलता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा भाई जिम, हाथ जोड़कर बोल रहा भाई मैं नहीं जाऊंगा भाई जिम, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा भाई जो ऑनर पैसा लिया है भाई वो 600 रुपये वापस नहीं करेगा भाई। तो बोलता भाई पैसा बहुत है, शरीर लेकिन एक ही है भाई, मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं ठहरा गरीब भाई, 600 रुपये दे दिया था भाई ऑनर को, वो भी दादी का पेंशन था। दादी आज भी बैंक वाले को चोर समझ रही है। अब जैसे तैसे मैं जिम गया, और दिन कौन सा था, पुशअप डे। पुशअप डे था दोस्तों, मतलब जैसे त्योहार का तारीख पड़ता है ना, वैसे वहां जिम में ना बॉडी का डे पड़ता है, वहां बॉडी का तारीख पड़ता है कि इस दिन इस तारीख को, इस तारीख को ये होगा। जैसे गांधी जयंती 2 तारीख को पड़ रहा है, उसी दिन 2 तारीख को लेग डे मनाया जा रहा होगा, लेग डे पड़ रहा होगा, इस टाइप का। मतलब तारीख का ही खेल है, इसमें भी तारीख मतलब जबरन त्योहार टाइप का बना दिया गया है इसको, बॉडी वही वैसे ही है भाई। तारीख तो बना ही दिया, आप क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सही है भाई। ट्रेनर मेरे को बोलता है भाई गलत है। मैंने बोला क्या गलत है, तो बोलता है गलत पुशअप मार रहे हो। मैंने बोला अच्छा। अब अब दोस्तों तुम ही बताओ, मैं एक पाइप में लटक कर अपने आपको खींच रहा हूँ, वो गलत कहाँ से हो सकता है। वो भी तो कोई ना कोई सा एक्सरसाइज हो सकता है ना, वो उसको बताना ना चाहिए, लेकिन वो बताया नहीं, बोलता गलत मार रहे हो। मैं सीधा भाई कैसा ट्रेनर है भाई, तू कैसा ट्रेनर है, सीधा मना कर रहा गलत है भाई। तो ट्रेनर बोलता है एक तो सही चीज बताओ, उसमें भी करना नहीं है, और फिर बॉडी बन नहीं रही हो ऐसा वैसा बोलेंगे। ऐसे गुस्से से बोल रहा ताव से, बॉडी आए आए भाग आए वहां भागेगी। मैं चुपचाप, और वो तो चुपचाप बोलकर निकल गया। अब मैं चुपचाप उतरा वहां से, चुपचाप फिर चालू कर दिया अपना। मैं अपना मैं बोला भाई पुशअप मार लेता हूँ, क्या भरोसा बॉडी सही में आए वहां भागेगी तो भाई कहीं यहाँ फूल गया वहां, भाई फूला नहीं चाहिए मेरे को भाई, बॉडी बनी हुई चाहिए, बॉडी बनी हुई चाहिए भाई, मैं ऐसे ही हूँ भाई, मेरे को ऐसे चाहिए भाई। अब मैं बोला पुशअप मार ही लेता हूँ उतर के, क्या भरोसा बॉडी सही में आया वहां भागेगी, शरीर यहाँ का फुल जाएगा, यहाँ फुल जाएगा भाई, क्या भरोसा यहाँ से निकल के तिरछा हो गया, पता चला ऐसे ले घंटा। पुष्पा 2 पुष्पा 3 में ही बना फिर भाई, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को बॉडी बनी हुई चाहिए भाई। अब पुशअप करते वक्त मेरी बॉडी पुशअप नहीं कर रही है, मालूम है, मेन विल टू लीव। अब अगले दिन आया, अब अगले दिन था लेग डे। बताते वक्त मेरे को बहुत दुख टाइप का लग रहा है, बहुत सैड हूँ यार मैं, बहुत मतलब शरीर ने मेरा जांग तोड़ दिया यार इस टाइप का। अब अगले दिन था लेग डे। अब मैं लेग डे तो मार रहा हूँ, बट मैं ना लेग मार रहा हूँ, बट मैं ट्रेनर को मार रहा हूँ लेग से अपने। वो बोल रहा भाई ऐसे नहीं करते हैं इसको, वो सीधा करके दे। मैंने बोला कैसे होता, तो बोलता भाई करके दिखाता हूँ। वो मेरे को करके दिखाया, मैं लेग डे मारा भाई। जैसे लेग डे मारा ना, मेरे को पता चला मेरा पैर है ही नहीं। उस दिन मैं हाथों के बल चलकर घर गया हूँ। मतलब फील इट, फील करो ना कैसा लगा होगा, मैं कैसा गया हूँ। फील करो, फील जस्ट फील यार, फील करोगे तभी तो मजा आएगा। लेग डे ना दोस्तों, लेग डे नहीं होता यार। हम्म ये ना, ये लेग डे ऐसा है कि जिंदगी ना तुमसे पूछ रही है, हर जगह पे पूछ रही है चलते चलते कि भाई गिरा दूं क्या, भाई गिरा दूं, भाई अभी गिराऊं क्या, भाई बाद में गिराऊं, भाई उस समय गिराऊं भाई, इस टाइप का भाई शरीर में दिमाग में यही सब चलता है। आई डोंट नो, इग्नोर करो मेरी बातें, इग्नोर मत करो मेरी बातें, जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल बात है। अब जिम जाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पूरा मन टूट गया है जाने का। मतलब तर बहुत गाली देने का मन कर रहा है ना अपने आप को कि भाई क्या है गया, मैं क्या कर रहा हूँ यार। अब बहुत तेज गाली देने का मन कर रहा है अब मैं, लेकिन फिर पैसा भी तो वसूलना है ना भाई, भाई पैसा चलेगा भाई। हम गरीब लोगों का यही है कि भाई अगर वहाँ पैसा लग गया तो भाई, अगर अगर मान लो मैं रेस्टोरेंट में गया, अगर मैं वहाँ खाना पसंद नहीं आया मेरे को, तब भी खाऊंगा क्योंकि पैसा दिया हूँ भाई, पैसा दे रहा हूँ भाई, खाना पड़ेगा। अब अब गरीबी इस टाइप की है कि मतलब अगला देख के पहले मतलब सामान नहीं देता, पहले पैसा मांगता, भाई पहले पैसा दो फिर उसके बाद आप अंटर करो इस जगह पे। भाई गरीबी ऐसी चीज है भाई, क्या कर सकते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल है गरीबी भाई, मैं सही बता रहा हूँ।
अब अगले दिन सन के मैं मोटिवेशन गाना सुन के जा रहा हूँ, मोटिवेशन गाना सुन के जा रहा हूँ कि भाई हाँ हाँ कुछ तो करूंगा। अब जैसे मैं एक्सरसाइज करना चालू करा, फिर से बॉडी टूटने लगा, फिर से मतलब शरीर टूटने लगा। मैं क्या ही करूं, मैं मेरा बहुत दर्द दे रहा शरीर, अलग टेंशन में, मतलब समझ रहे हो इस टाइप का, इस लेवल में दर्द कर रहा ना, मैं क्या करूं मैं इस टाइप को, मतलब फिर शरीर टूटने लगा। गया मोटिवेशन, मैं ना मोटिवेशन के लिए गया था जिम। अब लोग वहां बॉडी बना रहे हैं, लेकिन मैं वो बोलते हैं ना ब्रेकडाउन का वार्म अप कर रहा था मैं। शुरू में सोचा था कि जिम जाऊंगा तो जिंदगी बदल जाएगी। अब रोज पेन किलर खाता हूँ। तो दोस्तों ये एक बार ना एक बंदा जिम में डेडलिफ्ट मार रहा था और मैं डंबल से डिप्रेशन कर्ल कर रहा था। भाई क्या करूं भाई, नेक्स्ट लेवल। अब जैसे तैसे एक महीना मैं जिम कंप्लीट किया, जैसे तैसे ना दुख दर्द पीड़ा, मतलब समझ रहे हो अनेकों प्रकार की लड़ाइयों से मैं उस डेस्टिनेशन में पहुंचा। भाई एक महीने बाद दर्द तो अलग मिले ही, बॉडी में देखा बॉडी में कुछ भी ग्रोथ नहीं। अब बॉडी वाले के मतलब पैसा तो वेस्ट हो ही गया शायद, मैं जैसे तैसे मैं कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं ओनर के पास गया, बोला भैया बॉडी में कुछ फर्क नहीं दिख रहा यार। तो बोलता है बेटा बॉडी में फर्क जब दिखेगा जब तुम पाउडर खाओगे। मैं बोला कौन सा पाउडर? बोलता वो प्रोटीन रहता है वो एक। मैं बोला कितने का आएगा वो? तो बोल रहा 4,999। मैं बोल रहा 1 रुपये का छोड़ रहा हूँ, 5,000 पूरा लो ना। तो बोलता है दे दो आप, अगर आपकी इच्छा तो दे दो। मैं बोला भैया इतना पैसा तो नहीं मेरे पास, मतलब 1.5-2 साल लग जाएंगे मेरे को 5,000 जोड़ने में। तो बोल रहा है कि साल 1.5 साल 2 साल बाद ही तुम्हारे फिर बॉडी में कुछ फर्क दिखेगा ना, वरना प्रोटीन नहीं खाओगे तो तुम्हारे बॉडी में दिखेगा ही नहीं कुछ फर्क। मतलब ये लोग ना अपना सामान बेचने के लिए ना मतलब कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब थोड़ा शरीर मेरा, मैं एक बार ध्यान से देखा अपने शरीर में, ये जो पहाड़ी आलू है ना ये निकला दिखा मेरे को। अब दोस्तों मेरा जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन आदत बन गई थी। अब आदत बनाने के लिए मैं सोच रहा हूँ रोज जाऊँ जिम। अब रोज जाने के लिए पैसा भी नहीं है। अब जैसे तैसे मैं 600 रुपये दिया था, अब दोबारा 600 रुपये जुगाड़ करूँगा तभी जाऊँगा। 5 महीने हो गए अभी तक जुगाड़ नहीं हुआ 600। अब हो गया, अब शरीर भी टूट गया मेरा, अंदर से मन ही हार गया पूरा। जैसे तैसे मैं अपना कंप्लीट किया ना, वरना मूड तो खराब हो ही गया था। अब क्या करूँ, होता है दोस्तों ये सब, जिम बेकार चीज़ें हैं। ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि दोस्तों कि किसी से ब्रेकअप हो गया, अगर अगर तुमको लग रहा है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो घर में तो जिम चल दो, ये सब ऐसा नहीं भाई। ब्रेकअप के बाद कोई जिम जाना नहीं चाहता भाई, जो जबरन तुम बॉडी दिखाना चाहते हो अगले को। भाई बॉडी बनाने से भी कुछ दिखता नहीं है भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता है। अगर तुमको घर चलाना है ना तो बॉडी मत बनाओ बेटा, पैसा कमाओ। जिम उम से कुछ नहीं होता। अगर जितना पैसा तुम अच्छा कमा लोगे उसके बाद जिम जाओ ना, कहीं नहीं। मैं बोलता हूँ पैसा कमाने के बाद जिम जाओ। ये लोगों को दिखाने का मतलब, कुछ दिखाने से कुछ नहीं होता दोस्तों। मैं यही बोलूंगा कि तुम सोच रहे हो ना कि ब्रेकअप हो गया, हाँ हाँ अब जाऊंगा भाई अब बॉडी बना, कुछ नहीं भाई, घंटा तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे अपनी ज़िंदगी में जब तक तुम अगर पैसा नहीं कमाओगे। भाई पैसा कमाओ उसके बाद जिम करना, मेरा यही कहना है। बाकी दोस्तों मैं तो अपना शरीर से वैसे ही हूँ यार, कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है। अब फ़र्क जब दिखेगा जब मैं प्रोटीन लूँगा, अगला बोल रहा है। लेकिन मेरे घर वाले बोलते हैं नहीं तू अच्छे से खा पी, आलू दबा के खा। मैं बोला ठीक है। मेरे घर वालों से बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं भाई। मेरी मम्मी है ना, जब सामान लेने भेजती है ना किराना सामान, तो अगर 1 लीटर तेल लेने भेजी मेरे को, तो 1 लीटर तेल के साथ पहले देगी 110 रुपये का ही आएगा। मतलब मम्मी को पहले से पता है, किराना दुकान की ऑनर है जैसे, इस टाइप का मतलब रेट बता के पहले मेरे को भेज रही है। 110 रुपये का ये आएगा, 120 रुपये का आएगा, 150 का ही आएगा, पहले रेट बता दे रही। मतलब किराना दुकान की मतलब पहले से मतलब सब नॉलेज है मम्मी को। अरे भाई घटता बढ़ता है रेट में क्या बोलूँ मैं, घर में क्या ही बोल सकता हूँ। घर में रेट आगे बढ़ता मतलब किराना दुकान में जो है रेट आगे बढ़ता घटता बढ़ता है, समझाना बेकार है घर में। जब तक उस चीज सामान को ना ले आओ ना और रेट ना दिखा दो, तब तक मेरे घर वाले मानते नहीं है। वो तो पहले बताएंगे हाँ ये 60 रुपये का आएगा, 70 रुपये का ये पड़ेगा। अरे भैया यार क्या बोलूँ मैं। अब दोस्तों जिम से नाता तोड़ दिया हूँ मैं, अब जिम से ज़्यादा नाता रखूंगा भी नहीं मैं, क्योंकि रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। डोले सोले बढ़ा लूंगा क्या मतलब, फालतू फिर लोले वैसे रह जाएंगे तो फिर भाई कुछ फ़ायदा थोड़ी ना है। इससे अच्छा मेरा यही कहना है कि दिखावे के चक्कर में मत पड़ो, अपना कुछ करो, अच्छा परिणाम करो। बाकी मिलता हूँ कल, आज के लिए इतने दोस्तों, और बाकी मिलता हूँ कल।